केजरीवाल जी हमारे साथ लड़ेंगे तो हमारे सहयोगी हैं, लेकिन हमारे साथ मिलकर भाजपा से नहीं लड़ेंगे तो उनको साफ करना होगा कि वो किसके साथ हैं। ये बयान है राजनीति के सेंसेशन कन्हैया कुमार का। वही कन्हैया कुमार जिसने छात्र संघ की राजनीति में नई आत्मा जगा दी, प्राण फूंक दिए। वही कन्हैया कुमार जो लाल सलाम के नारों के बीच तिहाड़ जेल जाते हैं। वही कन्हैया कुमार जिनके संघर्षों के स्याही से निकली कहानी आज भी जेएनयू की लाल दीवारों पर छपी हुई है। वही कन्हैया कुमार जिनके पहले लोकसभा चुनाव के प्रचार में आधा बॉलीवुड बेगूसराय की मिट्टी पहुंच गया था। अजी वही कन्हैया कुमार जिनसे पूछा गया कि सीपीआई छोड़कर कांग्रेस का दामन क्यों थामा, तो बोले कि क्रिकेट का मैच खेलने के लिए टेनिस के रैकेट से काम नहीं चलेगा। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में 10 दिन पहले कन्हैया कुमार दिल्ली की राजनीति में एंट्री ले लिए हैं, जिसके बाद कांग्रेस और मजबूत होती दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि दूसरी बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद राजनीति से लापता कन्हैया कुमार क्या पूर्वांचलियों के बहाने बाहर आए हैं? क्या दिल्ली में रहकर बिहार की राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कन्हैया कुमार लड़ेंगे बिहार से चुनाव? सवाल कई हैं, सब पे करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो रार ठनी थी, उस ढलाई में और सीमेंट भरने का काम दिल्ली में कन्हैया कुमार ने कर दिया है। हालांकि कन्हैया कुमार इस अपीयरेंस से पहले सरापा लापता थे। दूसरी बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद शायद आत्ममंथन के ध्येय से कन्हैया कुमार ने राजनीति से दूरी बना ली थी। सोशल मीडिया से भी नदारद थे, शास्त्रों में जिसे डिजिटल डिटॉक्स कहा गया है। कन्हैया कुमार का आखिरी ट्वीट 23 मई 2024 को आया था, जिसमें वो इंटरव्यू देते दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद उनका न कोई ट्वीट दिखा, न कोई अपीयरेंस। फेसबुक पे एक आध खबर कभी कभी पोस्ट कर देते थे, लेकिन ट्वीट से उनकी दूरी थी। कन्हैया कुमार पढ़े लिखे हैं और अच्छे वक्ता हैं। वो खुद बिहार के बेगूसराय से हैं। कन्हैया कुमार को देश का सबसे नापसंदीदा या पसंदीदा छात्र भी माना जाता है। मार्क्सवादी विचारधाराओं से प्रेरित कन्हैया कुमार अब कांग्रेस की समता, समानता और समाजवादी राजनीति में रम गए हैं। कन्हैया का चुनाव चिन्ह बदला है, लेकिन अंदाज वही पुराना है। बीते साल केजरीवाल पे तो हास परिहास में उन्होंने कह दिया था कि केजरीवाल और मैं तिहाड़ी दोस्त हैं। तिहाड़ में हम और वो दोनों एक ही समय पे बंद थे। बयान खूब वायरल भी हुआ था। अब जब इंडिया गठबंधन में रार ठन गई है, पार्टियां अलग थलग होकर चुनाव लड़ रही हैं, तो कन्हैया ने एंट्री में अपनी सीटी बजवा दी है। बोल गए कि केजरीवाल जी हमारे साथ लड़ेंगे तो हमारे सहयोगी हैं, लेकिन अगर हमारे साथ मिलके भाजपा से नहीं लड़ेंगे तो उनको साफ करना होगा कि वो किसके साथ हैं। जाहिर है कि भिगा के बोलने वाले कन्हैया कुमार का सानी नहीं है, बिहार के हैं। वाक्य पटुता में करिश्मा तो बिहार के राजनेता सतुआ में घोर के पी जाते हैं। दिल्ली चुनाव में कन्हैया की एंट्री ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। जाहिर है कि कन्हैया को नई नस्ल के लोग मानते हैं, खूब प्यार भी करते हैं। कन्हैया कुमार की वाइल्ड कार्ड एंट्री से दिल्ली के सियासी फुटबॉल मैदान में सीट रूपी गोल होता देखा जा सकता है। अपने चिर परिचित अंदाज से कन्हैया ने भाजपा पे हमला बोले कि कांग्रेस और भाजपा एक ही नदी का दो किनारा है जो कभी नहीं मिलता। उन्होंने इसी में आगे कहा कि हम किसी व्यक्ति या दल के खिलाफ नहीं हैं, हम मोदी के खिलाफ नहीं हैं, उनके विचारों के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री मोदी कब्रिस्तान और शमशान करना बंद कर दें, कपड़ा देखकर अपराधी पहचानना बंद कर दें, तो उनके खिलाफ कोई नहीं है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्वांचलियों के मुद्दे पर भी कन्हैया कुमार ने बात की और साथ ही आम आदमी पार्टी को लेकर अपना स्टैंड साफ किया। जब उनसे पूछा गया कि केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस और भाजपा साथ मिलकर दिल्ली चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि हम दोनों दल दो अलग अलग ध्रुव हैं, कभी नहीं मिल सकते। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब पूर्वांचलियों को गाली के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हर चुनाव से पहले यही होता है, सारी पार्टियां यही करती है। दिल्ली हम सब की है, दिल्ली देश का दिल है। वो बात और है कि अभी उसके लंग्स में खराबी घुस गई है, प्रदूषण समा गया है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, दिल्ली हमेशा से सबकी रही है। दिल्ली राजधानी है। अगर हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे इलाकों की बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की घोषणा यानी कांग्रेस का जो कूपन है, जो मैनिफेस्टो है, उसमें सबकी बात हो रही है। वहीं केंद्र पे हमला बोलते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि दिल्ली चमकाने का मतलब ये नहीं है कि केवल प्रधानमंत्री के आवास के आसपास ही चमकाया जाए, बल्कि पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली को सेंट्रल दिल्ली की तरह चमका दिया जाए। अब भैया कन्हैया तो लगातार नजर आएंगे दिल्ली चुनाव में, पार्टी की तरफ से तो यही आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या कन्हैया कुमार को पूर्वांचलियों का मन और इमोशन जीतने के लिए उतारा गया है?
कन्हैया कुमार जो बिहार के नेता के तौर पे मुख्य रूप से जाने जाते हैं, वो दिल्ली की सियासत में खुद को आजमाने में क्यों मगन दिखाई दे रहे हैं? पब्लिक तो यही कह रही है कि दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने के बजाय कन्हैया इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार से ही अपनी किस्मत आजमा लेते तो शायद लोकसभा जीत भी जाते। तो क्या ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कन्हैया को राजनीति में खड़ा करने के लिए कांग्रेस बिहार से उन्हें टिकट दे सकती है? आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कन्हैया को बिहार से टिकट मिल सकता है? राजनीति के जानकार तो ये भी कहते हैं कि कन्हैया कुमार को बिहार में आरजेडी खड़ा नहीं होने दे रही है, क्योंकि अर्जुन और एकलव्य वाला मामला फंस जाता है। लोग कहते हैं कि कन्हैया बिहार में एस्टेब्लिश हो गए तो तेजस्वी की राजनीति खा जाएंगे। हालांकि विश्वविद्यालय के बच्चों की माने तो कन्हैया में भविष्य का नेता वो देखते हैं। विश्वविद्यालय के बच्चे कहते हैं कि लंबी छलांग से पहले तैयारी लगती है कन्हैया बाबू, नहीं तो व्यक्ति खाई में गिर जाता है। पहले विधायकी लड़िए, फिर सांसदी का चुनाव। कन्हैया कुमार के लिए मायावती मोटिवेशन का काम कर सकती हैं। वो भी नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती थी, 3 बार लोकसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन आगे चलकर झंडा गाड़ दिया था। खैर, देखना यह है कि कन्हैया फैक्टर से दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को कितना मुनाफा होने वाला है, और क्या कन्हैया को दिल्ली चुनाव में रियाज कराकर बिहार चुनाव में उतारने की पूरी राजनीति की तैयारी रास्ते में है। मामला दिलचस्प है, बिहार भी और दिल्ली भी। देखते हैं कि नियति और जनता कब किसे और कैसे चुनते हैं। फैसला आपके हाथ में है, तो वोट दीजिए, सोच समझ के दीजिए। जनता जिंदाबाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।